Dear students, welcome to my English literature class of grade 3rd. Today in this video we will read about a poem. Now come to the page number 50. We rode all the way to Delhi. This poem is written by Ruskin Bond. Students, first of all, I will recite you a poem. After that, I will explain you according to the stanza wise. In the bicycle age, when I was a kid, we rode all the way to Delhi. Yes, we did. Somi and Ranchi and I. It took us 3 days as we pressed on our pedals all 200 miles from Dera to Delhi, and they gave us no medals. We sheltered in dhabas and ate what they gave us, but no welcoming crowd of people in Delhi received us. Next day we rose late. Our bodies, they aged, so instead of cycling all the way back again, we put our bikes on the train and went home in style to Dera from Delhi, Somi and Ranchi and I. So students, now I will explain you according to the stanza wise. Come to the first stanza. In the bicycle age, when I was a kid, जब मेरी बाईसाइकिल चलाने की एज थी, मैं छोटा था. वी रोड ऑल द वे टू दिल्ली. हमने जो जर्नी की है ट्रैवल, दिल्ली की तरफ हमने जर्नी ट्रैवल की थी. यस वी डिड, और हमने वो जर्नी की थी. सोमी एंड रांची एंड आई. सोमी और जो रांची था और जो मैं था, आई कौन, पोएट. इट टुक अस 3 डेज. हमें इस जर्नी ने 3 डेज लिए जाने के लिए दिल्ली तक. एज वी प्रेस्ड ऑन अवर पैडल्स, जैसे ही हमने अपने साइकिल के पैडल्स की तरफ प्रेस किया. सी हेयर, दिस इज साइकिल. ये तीनों जा रहे हैं, सोमी, रांची और वो जो पोएट है, वो तीनों जा रहे हैं. और वो कहता है जैसे ही हमने पैडल्स की तरफ, साइकिल के जो पैडल्स होते हैं उससे बाईसाइकिल चलता है ना, तो जब उन पैडल्स को हमने प्रेस किया, ऑल 200 माइल्स फ्रॉम देहरा टू दिल्ली एंड दे गेव अस नो मेडल्स. हमने 200 माइल्स जो बाईसाइकिल के थ्रू हमने ट्रैवल किया देहरा से दिल्ली तक, पर किसी ने हमें इस चीज़ का रिवॉर्ड नहीं दिया. Now come to the second stanza. We sheltered in dhabas and ate what they gave us. हमने ढाबास के पास रेस्ट की, ढाबास पे जाके रेस्ट की. शेल्टर्ड मीन्स रेस्ट करना. और हमने वो ही खा लिया जो हमें दिया गया था. बट नो वेलकमिंग क्राउड ऑफ पीपल. वहाँ पे कोई भी वेलकमिंग क्राउड नहीं था लोगों का. इन दिल्ली रिसीव्ड अस. नेक्स्ट डे वी रोज लेट. वहाँ पे कोई भी वेलकमिंग क्राउड नहीं था. किसी ने हमें वेलकम नहीं किया. जब हम दिल्ली पहुँचे, किसी ने हमें वहाँ पे रिसीव नहीं किया. नेक्स्ट डे वी रोज लेट. आवर बॉडीज दे एज. जब हम नेक्स्ट डे वहाँ पे पहुँचे, हमारी जो बॉडी थी वो बहुत पेन कर रही थी. एज्ड मीन्स पेन. सो इंस्टेड ऑफ साइकिलिंग ऑल द वे बैक अगेन, वी पुट आवर बाइक्स ऑन द ट्रेन and went home in style to Dera from Delhi, Somi and Ranchi and I. तो जब हम उस जगह से फिर वापस आने लगे अपने टाउन की तरफ, अपने घर की तरफ, हम अपने स्टाइल से आए वहाँ से वापस. जो हमारी बाइक्स थी वो हमने ट्रेन में रख ली, और हमने जो जर्नी फिर ट्रैवल की वापस आने की, वो ट्रेन के थ्रू की डेरा से दिल्ली तक. किन तीनों ने की थी वो जर्नी? सोमी, रांची एंड आई. आई मीन्स पोएट हियर. सो स्टूडेंट्स, all this is about the poem. Now I will discuss with you about the question answers.
come to this assignment. Now come to this assignment. We rode all the way to Delhi. Come to the first question. What age does the poem refer to? The poem refers to the bicycle age. How far did the poet and his friends go? How long did it take them? The poet and his friends went 200 miles. It took them 3 days. उन्होंने जर्नी जो थी वो 200 माइल्स की थी ना, फ्रॉम डेरा टू दिल्ली, और उनको कितने डेज लगे थे जाने के लिए वहाँ तक? 3 days. नेम द 2 friends who rode with the poet. The 2 friends who rode with the poet were Somi and Ranchi. कौन से 2 फ्रेंड्स थे पोएट के साथ? सोमी एंड रांची, जिन्होंने उनके साथ उसके साथ जर्नी जो थी वो ट्रैवल की थी, वो कौन थे? सोमी एंड रांची. Did the poet and his friends get any medals? Quote the line that says that. No, the poet and his friends did not get any medals. The line that says that is, and they gave us no medals. उनको कोई रिवॉर्ड नहीं ना मिला था, वो इतनी छोटे बच्चे थे और उन्होंने जर्नी जो थी वो ट्रैवल की थी डेरा से दिल्ली तक, पर उनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिला था. कोई उनके लिए वेलकम नहीं करना, उनको कोई रिसीव नहीं करने आया, वेलकम नहीं करने आया. और ये जो लाइन है वो क्या कहती है? द लाइन दैट सेज दैट इज़ एंड दे गेव अस नो मेडल्स. हमें कोई मेडल्स नहीं मिले. What happened the next day when the poet and his friends rose late? The next day when the poet and his friends rose late, their bodies ached. जब पोएट और उसके फ्रेंड्स वहाँ पे पहुँचे थे नेक्स्ट डे, तो क्या हुआ था? उनकी जो बॉडी थी वो पेन करने लगी. How did the poet and his friends get back home? The poet and his friends got back home by train. जो पोएट था और उसके फ्रेंड्स थे वो कैसे वापस आए? बाय द ट्रेन. Now come to the extracts. Come to the first extract. We sheltered in dhabas. What is the meaning of dhabas? Dhabas are the small resorts that offer Indian food. जहाँ पे जो फूड है एक स्मॉल रिजॉर्ट्स होते हैं जहाँ पे फूड प्रोवाइड होता है. What did they eat at the dhabas? They ate whatever was given to them at the dhabas. वो वही चीज़ खा ली उन्होंने जो उनको वहाँ पे ढाबास में मिली थी. Who received them when they reached Delhi? No welcoming crowd received them when they reached Delhi. कोई भी वहाँ पे वेलकमिंग क्राउड नहीं था जिन्होंने उनको रिसीव किया. Now come to the second extract. So instead of cycling all the way back again, where would they be going back to? They would be going back to Dera. कहाँ पे वो वापस जा रहे थे? डेरा. डेरा से दिल्ली तक की उन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी, पर वो वापस अपने टाउन जा रहे थे डेरा. Why did they not want to cycle back? They did not want to cycle as their bodies aged. क्यों नहीं वो साइकिलिंग करना चाहते थे? साइकिल से क्यों नहीं वापस आना चाहते थे? दे डिड नॉट वॉन्ट टू साइकिल एज देयर बॉडीज एज, क्योंकि उनकी जो बॉडी थी वो पेन कर रही थी. Now come to the word meanings. Sheltered, took rest. Aged, pain. Dhabas, small restaurants. Crowd, a large number of people in one place. Welcoming, friendly. Medals, award or honor. I am repeating again. Sheltered, took rest. Aged, pain. Dhabas, small restaurants. Crowd, a large number of people in one place. Welcoming, friendly. Medals, award or honor.
Students, I hope all of you have understood about this poem. Thank you. Have a nice day.